राधे दोस्तों, आज एक बहुत ही सीरियस विषय पे बात करने के लिए आई हूँ। वैसे तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब ऐसे विषय पे बोलते हुए भी थोड़ा सा अजीब ही लगता है। पर आप ये क्लिपिंग्स पहले देखिए। क्लिपिंग्स देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत। सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। इस विषय पर मैं बात करने के लिए आई हूँ आपसे। हमारे भारत में लोग पति पत्नी के रिश्ते को, मैंने आज तक तो यही देखा है। आज के लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपने नाना नानी दादा दादी और हम पति पत्नी और हमारे बच्चे भी आगे काफ़ी हद तक सब लोग अपने रिलेशंस को निभाते हुए चले आ रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। झगड़े सब में होते हैं, किस में नहीं होते। मगर अगर आप अपने पति को, वो आपका पति आपका साथ देता है, आपको आगे बढ़ाता है, सब कुछ करता है आपके लिए और वो आपको बना देता है, और जब आप बन जाती हैं तब आप किसी और का हाथ पकड़कर चलने लगती हैं आगे, क्या कहा जाएगा उसको? लक्ष्मी और कुलक्ष्मी इसे ही कहते हैं। लक्ष्मी वही है जो अपने पति के चरणों में बैठी है, और वो लक्ष्मी, चरणों का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जाके अपने पति के चरण पकड़ लें और उसके अंदर बैठ जाएं, वहाँ पर बैठ जाएं। नहीं, जो अपने पति के साथ शिव शक्ति की तरह रहे वही है सुलक्ष्मी, और जो अपने पति छोड़कर और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ जाए वो है कुलच्छनी। तो कुलच्छनी बन के कभी कुछ मिला नहीं किसी को, वहाँ पर विनाश ही विनाश होता है। वहाँ पर आई हुई सफलता भी खो जाती है, मिला हुआ प्रेम भी खो जाता है। और आपको क्या लगता है, अगर आपको एक प्रेम में धोखा मिल गया तो दूसरी जगह आपको वही प्रेम मिलेगा? भूल जाइए, ये ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये बात बहुत लोगों से अपनी रीडिंग में भी कहती हूँ। और रीडिंग में क्या, मैं तो हर एक व्यक्ति को काउंसलिंग में भी यही समझाती हूँ। जो मेरे पास काउंसलिंग लेने आते हैं, डाइवोर्स के कई केसेस मेरे पास आते हैं, मुझे ये पूछते हैं कि मैम क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। वो व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो लड़की मुझे बहुत प्रेम करती है, मुझे एक बात बताइए, वो लड़की, वो लड़का जो आपको बहुत प्रेम कर रहा है, क्या वो आपके साथ जिम्मेदारियां निभा रहा है घर की? अभी तो आप कोर्टशिप में, अभी बहुत अच्छी लग रही है, घूमने जा रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में बाहर जाते हैं, जब भी मिलते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं, किस करते, हक करते, प्यार करते, सब कुछ करते हैं। और जैसे ही घर आ जाएंगी शादी करके, तब उन्हें याद आएगा कि घर का आटा दाल चक्की का भाव क्या है। और पति को ऑफिस जाना है और वो बोलेगा कि मेरा हैंकी जरा ढूंढ देना, मेरा जरा ऑफिस का सामान देना, तो उनको फिर समझ में आता है, अरे ये कहाँ फंस गई मैं आके, मैं तो सपनों की दुनिया में थी कि हम तो घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे और क्या। लेकिन नहीं, सुलक्ष्मी और कुलक्ष्मी में यही फर्क है। जब भी कभी आप अपने जीवन साथी को चुने तो इस बात का खास ख्याल रखें, ऐसी लक्ष्मी जिसको उस पति ने बनाया और आज वो उस पति के बारे में इतना बुरा बोल रही है, मैं बिल्कुल भी उनके साथ खड़ी होने को, बिल्कुल भी उनकी बात को मानने को या समझने को ही तैयार नहीं हो। कितनी भी अपनी सफाइयाँ दें, कितना कुछ भी कहें, सेकंड मैरिजेस होती हैं, लोग करते हैं, डाइवोर्सेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना कैरियर छोड़ दिया, उसे आप बदनाम करने लग जाएंगी। मैं ऐसी औरत को बिल्कुल कुलक्ष्मी का नाम दूंगी, मैं उसे लक्ष्मी का नाम कभी नहीं दूंगी। और हमारे देश की है तो क्या कहें, विदेशों में तो चलो छोड़ते हैं प्यार से, म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाते हैं, चले जाते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। हमारे देश में अगर करना है तो क्यों बदनाम करके निकलते हो? निकलना ही है इस रिश्ते से तो प्यार से निकल जाओ, पर तो निकलना ही क्यों है? क्या गारंटी कि दूसरा बाद में शादी करने के बाद आपको ठीक से ही रखेगा या रखेगी? सोचिए दोस्तों इस बात पर। कोर्टशिप और मैरिज बहुत बड़ा अंतर है। घर की जिम्मेदारियां नहीं होती ना कोर्टशिप में। जब आप शादी करके उसी लड़के के या उसी लड़की के घर में आ जाते हैं,
तब आपको उसके मम्मी पापा को भी देखना है, उसके परिवार को भी देखना है, उसके किचन को भी देखना है, उसके बेडरूम को भी देखना है, उसके कपड़ों को भी देखना है, उसके ऑफिस को भी देखना है। दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठानी है। और जब जिम्मेदारियों की बारी आती है तो कोर्टशिप ली जाती है, फिर वो समझ में नहीं आती है। फिर लगता है कि ये तो बैठा खाना खा रहा है और मुझे ऑर्डर कर रहा है, या वो कहता है कि तू तो ऑफिस चली जाती है, मैं सारा दिन तेरा घर संभालता रहूँ, बच्चे संभालता रहूँ। सोचिएगा ज़रा, बहुत गहरी बात है, बहुत ध्यान से सोचने समझने वाली बात है ये। मुझे तो ग्लानि है इस लड़की पर। पहले प्राउड होता था कि अरे हमारे देश की इतनी बड़ी लड़की, इतना बड़ा काम कर दिया इसने। ये उसने नहीं किया था, उसके पति की ताकत ने किए, करवाया था उससे। उसकी क्या ताकत थी? उसके पति की ताकत ने करवाया, उसके पति की मॉरल, उसके मॉरल सपोर्ट ने करवाया उससे। उसके माँ बाप ने तो उसे करने ही नहीं दिया था कुछ, और आज वो उसे ही गालियाँ दे रही है। आई हेट हर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला जो मैं बोलना चाहती थी। किसी को भी बुरा लगे तो आई एम सॉरी। सोचिएगा ज़रूर इस पर।